श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम चैतन्य भागवत से सुनेंगे। आज श्रीवास पंडित का आविर्भाव दिवस है, तो उनके चरित्र बीच बीच में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम सुनेंगे चैतन्य भागवत के मध्य खंड का दूसरा अध्याय। इसमें घटना इस प्रकार है कि निमाई पंडित, अभी चैतन्य महाप्रभु नहीं कहलाते हैं, निमाई पंडित कहलाते हैं। निमाई पंडित गया की यात्रा में गए थे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, और जब लौटे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। अब तो कृष्ण के सिवा और कोई बात ही नहीं करते हैं, और रोते हैं, चिल्लाते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। और माता सची बहुत परेशान है। माता सची नहीं समझ पाती है कि मेरे पुत्र को क्या हो गया, और वो बहुत चिंतित है। और कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, तो सची माता जो है वैसी समझती है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जगन माता सची देवी परम उदार हैं, जिसके मुख से जो कुछ सुनती हैं वही कहने लगती हैं। कोई कहता है कि वायु का रोग हो गया है, दिमाग में वायु चढ़ गई है ना, तो वो ऐसे ही मानने लगती हैं। कोई कुछ कहता है। चिंता से व्याकुल होकर के उन्हें कुछ सोचता नहीं है, और मन कर्म वचन से श्री गोविंद की शरण में गई। वो नहीं जानती हैं कि मेरा पुत्र ही साक्षात गोविंद है, तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए गोविंद की शरण ले रही हैं सच्ची माता। श्रीवास आदि सब वैष्णवों के निकट आदमी भेज करके ये सब समाचार भिजवा दिया कि मेरे पुत्र निमाई को कुछ हो गया है, स्वस्थ नहीं है। श्रीवास आदि जितने भी पंडित हैं सबके पास समाचार भेज दिया। एक दिन श्रीवास पंडित सची माता के घर आए, तो प्रभु ने उठकर सावधानी से उन्हें नमस्कार किया। भक्त के दर्शन से प्रभु में भक्ति भाव उमड़ उठा। प्रेम के कारण शरीर में रोमांच हुआ। किसके शरीर में रोमांच हुआ? निमाई पंडित। निमाई पंडित के शरीर में रोमांच हुआ, अश्रु निकले, कंपन हुआ। और उस समय प्रभु तुलसी की परिक्रमा कर रहे थे, परंतु भक्त को देखकर तत्काल मूर्छित हो गए। श्रीवास जैसे भक्त को देख करके भगवान मूर्छित हो गए। तो प्रेम का जो है बहुत ऊंचा धरातल है ना। तो इस बात को कौन समझेगा? नवदीप में कौन समझने वाला है श्रीवास पंडित के अलावा? थोड़ी देर में सचेत होने पर प्रभु रोने लगे। शरीर अत्यंत कांपने लगा, जिससे स्थिर नहीं रह सके। अद्भुत अवस्था देखकर श्रीवास मन में सोचने लगे कि ये तो महान भक्ति योग है। ये पहली बार है जो किसी ने पहचाना कि निमाई पंडित के शरीर में क्या है, बहुत बड़ा भक्ति योग है। नहीं तो सब उल्टा उल्टा बोलते हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। पहली बार है? कौन इसे वायु का प्रकोप कहता है? मन में सोचा। किसने? श्रीवास पंडित ने मन में सोचा, कौन इसे वायु का प्रकोप कहता है?
प्रभु ने भी सचेत होकर श्रीवास पंडित से पूछा, पंडित तुम मेरी दशा को क्या समझते हो? निमाई पंडित भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि लोग उल्टा उल्टा बोलते हैं। तो निमाई पंडित ने पूछा, हाँ किससे? श्रीवास पंडित से, पंडित तुम मेरी दशा को क्या समझते हो? सब लोग तो इसे महावायु रोग बतलाकर मुझे बांध रखने के लिए कहते हैं। पंडित जी तुम्हारे चित्त में मेरे बारे में क्या जंचता है? आपको कैसा लगता है कि मुझे क्या हो गया है? भक्त देखी प्रभुर बाढ़े ल भक्ति भाव, लोम हर्ष अश्रुपात कंपे अनुराग, तुलसी रे आछीला कारी ते प्रदक्षिणे, भक्त देखी प्रभु मूर्छा पाई लता खने, बाहे पाई कथो छाणे लागिला कांदिते, महाकंपे प्रभु स्थिर न पारे हईते, अद्भुत देखी श्री निवास माने गणे, महाभक्ति योग वायु बोले कौन जने, बाहे पाए प्रभु बोले पंडित रस्थाने, की बूझे पंडित तुम्हें मोहरा विधाने, कि वो बोले महावायु बांधी वारे तारे, पंडित तुम्हारे चित्ते की लय हमारे। तो श्रीवास पंडित हंसकर बोले, आज पहली बार कोई व्यक्ति हंस करके बोल रहा है, नहीं तो सब रो रो करके बोलते हैं बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत है। लेकिन एक व्यक्ति है पहली बार जो हंस करके बोल रहा है, बड़ी अच्छी वायु है बड़ी अच्छी वायु है, तुम्हारी जैसी वायु तो मैं भी चाहता हूं तुम्हारे शरीर में तो मुझे महान भक्ति योग दिखाई देता है, अतः तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण का अनुग्रह हुआ है। श्रीवास के मुख से जब ये सुना तो प्रभु ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया और बोले, सब लोग तो ऐसे वायु का रोग बतलाते हैं, केवल तुमने ही इस रोग की प्रशंसा की है, अतः आज मैं बड़ा कृतकृत्य हो गया हूं। यदि तुम भी इसे वायु बताते तो मैं आज अवश्य ही गंगा में प्रवेश कर जाता। क्या क्या करता मैं? अगर आप क्या बताते, वायु का रोग बताते, अगर आप ही बताते तो मैं क्या करता? गंगा में प्रवेश कर जाता। कौन? निमाई पंडित। निमाई पंडित। श्रीवास बोले, तुम्हारा जो ये भक्ति योग है इसको तो ब्रह्मा शिव सुखदेव भी आस्वादन करना चाहते हैं, किसको मिलता है? श्रीवास बोले, पाखंडी पापी लोग चाहे जो कुछ भी क्यों ना कहें, हम तो सब मिलकर एक स्थान पर कीर्तन किया करेंगे, हमारा तो बड़ा सौभाग्य है। श्रीवास पंडित क्या बोले? हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि आपको ऐसा रोग हुआ है। अब हम क्या करेंगे? एक साथ मिलकर के कीर्तन करेंगे। इते के सोनी ले जब श्रीवासेर मुखे, श्रीवासेर अंगे आलिंगन ने कैला बड़े सुखे, सबे बोले वायु सबे आसनशीले तुम्ही, आजी बड़े कृत्य कृत्य हाई लांग आमी, यदि तुम्हें वायु है न बाली ता आमारे, प्रविश्य तुम आजी आमे गंगा रे भीतरे। श्रीवास बोले न जे तुम्हारे भक्ति योग है, ब्रह्म शिव शोकादि वांछा यही भोग है, सभे मेली यही ठाई कारी बे कीर्तन, ये ते के ने न बोले पाखंडी पापी गण। श्रीवास सची माता से बोले, सची माता को एक पहली बार है कोई व्यक्ति समझा रहा है कि आप चिंता मत करो। सब तो चिंतित करते हैं सची माता को कि बड़ी चिंता की बात है, बड़ी चिंता की बात है, बहुत खराब बीमारी हो गई है ना। श्रीवास क्या बोले सची माता से? आप अपने चित्त के सब दुख को दूर कर दो। मैं आपसे कहता हूं ये वायु नहीं है, ये कृष्ण भक्ति है। इस बात को और लोग कभी समझ ही नहीं सकते। यदि आप श्री कृष्ण के रहस्यों को देखना चाहती हैं तो बाहर वालों से कुछ भी ना कहें। कौन बोले? श्रीवास। किससे बोले? सची माता से। यदि आप कृष्ण के रहस्य को देखना चाहते हैं तो बाहरी लोगों से कुछ मत कहो, बहिर्मुख लोगों से कुछ मत कहो। असत संग त्याग, यही वैष्णव आचार। इतना कहकर श्रीवास अपने घर को चले गए और सची माता के हृदय से भी वायु रोग होने का भ्रम दूर हो गया। तथापि सची माता का मन भीतर से दुखी था, कारण उनके मन में इस बात का भय है कि ये पुत्र आगे चलकर कहीं घर ना छोड़कर चला जाए। सची माता के मन में तो होगा ही, भय तो होगा ही कि सच्चा ज्ञान मिल गया तो घर छोड़ देगा, है ना। इस प्रकार
श्री चैतन्य लीला कर रहे हैं, यदि वे ना जनाएं तो कौन इनको जान सकता है कि कौन है ये? साक्षात कृष्ण है। वायु ना है कृष्ण भक्ति बाली ले तो मारे, यहाँ का बु अन्न जन बुझी वारे नारे, भिन्न लोक स्थान यहाँ के छूना कहीवा, अनेक कृष्ण रे यदि रहस्य देखीवा, एते के कही श्रीनिवास गेला घर, वायु ज्ञान दूर हैला सची रे अंतर, तथापि यह अंतर दुखिता सची है, बाहिराए पुत्र पाछे बने भय। तो ये कारण था कि भगवान ने श्रीवास के घर में कीर्तन करना शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि उनको श्रीवास पंडित के द्वारा ही समर्थन प्राप्त हुआ, बल प्राप्त हुआ, तो उनके घर में कीर्तन होने लगा। अब क्या हुआ? भक्तों के दुख का नाश हो गया। भक्त लोग बड़े दुखी होते थे क्योंकि कीर्तन के विरोधी बहुत थे नवद्वीप में। तो अब भक्तों का दुख नष्ट हो गया। श्री महाप्रभु ने कीर्तन का प्रकाश आरंभ कर दिया और सचिनंदन बार बार हरि बोल कहकर पुकारते, जिससे पाखंडियों की निद्रा भंग हो जाती और उनका जागरण होने लगता। निद्रा सुख भंग होने से बहिर्मुख लोगों को क्रोध होता था। निद्रा का सुख बहुत बड़ा सुख है, अब वो भंग हो रहा है तो उनको गुस्सा आता है, और जिसके मन में जो आता वही बकने लगता था। कोई कहता क्या इन लोगों की वायु बिगड़ गई है, कोई कहता क्या करें इनके मारे रात में सो नहीं पाते, कोई कहता इनके जोर से पुकारने से भगवान नाराज हो जाएंगे, इस कर्म से इन लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। कोई कहता ज्ञान योग का विचार छोड़कर इन लोगों ने बिल्कुल उद्दंड चाल पकड़ ली है। कोई कहता कौन जाने ये किस लिए कीर्तन करते हैं, श्रीवास ही ये सब उपद्रव मचा रहा है। मांगने खाने के लिए 4 जने मिलकर हरि बोल कहकर ऐसे चिल्लाते हैं मानो महावायु का प्रकोप हो गया हो। अरे मन मन में करने से क्या पुण्य नहीं होता है, जोर जोर से कीर्तन करते हैं, फिर क्या रात भर चिल्लाने से ही पुण्य होता है। कोई कहता अरे भाई सर्वनाश होने वाला है, इस श्रीवास के कलह से देश का नाश होगा। आज मैंने दीवान जी के यहाँ सब बातें सुनी है, राजा की आज्ञा से यहाँ पर 2 नौका आने वाली हैं सेना की। राजा ने सुना है नदिया में विशेष कीर्तन होता है, इसलिए उनको पकड़ ले जाने के लिए राजा की आज्ञा हुई है। ये पाखंडी लोग अपनी बातें बना रहे हैं। श्रीवास पंडित तो इधर उधर कहीं भाग जाएगा, हम सबों का ही सर्वनाश हो जाएगा। मैंने तो तभी चिल्लाकर कह दिया था कि श्रीवास के घर को उखाड़कर गंगा में फेंक दो, परंतु उस समय तो मेरी बात को हंसी समझकर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। अब इस समय देख लो सर्वनाश होने वाला है। कोई बोला हम लोगों का क्या नुकसान है, जो कोई आकर खोजेंगे तो श्रीवास को बांध करके दे देंगे। इस प्रकार नदिया नगर में यह बात फैल गई कि वैष्णवों को पकड़ ले जाने के लिए राजा की नौका आ रही है। राजा कौन है? हुसैन शाह है ना। अखाने बाली लो मैया हाई हैया मुखर, श्रीवासे रे घर फैले गंगा रे भीतर, तखन न कैले इहा पारी हाथ ज्ञाने, सर्वनाश है एवे देखे विद्य माने, के हो बोले आमारा साभेरे कौन दाए, श्रीवासे बांधिया देवे जेवा जासी चाहे, ए मत कथा हैला न दिया न घरे, राजनों का आई से वैष्णव धरी बारे। वैष्णवों ने ये बात सुनी, जो रात भर कीर्तन करते थे श्रीवास के घर में, उन्होंने बात सुनी, परंतु गोविंद का स्मरण करते हुए उन्होंने भय को दूर कर दिया। कि गोविंद की जैसी इच्छा होगी, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, उन्होंने भय दूर कर दिया। वे बोले सच तो वही होगा जो श्री कृष्ण चंद्र करेंगे, उनके कहने से क्या होता। उन प्रभु के रहते हमें किस अधम का भय है। श्रीवास पंडित बहुत उदार थे, जो बात सुनते उस पर विश्वास कर लेते। मुसलमानों का राज्य देखकर उनके मन में भय हो गया, क्योंकि उनके घर में ही कीर्तन होता था ना। भक्त के हृदय की इस बात को श्री गौरचंद्र जान गए। भक्तजन अभी नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण ने अवतार लिया है। अतः श्री सचिनंदन ने जनाना आरंभ किया। अब आवश्यकता पड़ गई कि भक्तों को प्रकट किया जाए कि मैं कौन हूं, क्योंकि भक्तों को भय पैदा हो गया।
और विशेष रूप से किसको भय पैदा हो गया? श्रीवास को। हाँ, तो श्रीवास को भय पैदा हो गया, वे भी किसी को बता नहीं रहे। ये अंदर भय है और भगवान तो अंदर हृदय में बैठे हैं। और भक्ता नाम अभयंकर, भक्तों के लिए अभयकारी हैं भगवान, भय दूर करने वाले हैं। तो भगवान ने अब विचार किया कि अब बहुत आवश्यक है बताना कि मैं कौन हूं। श्रीवास पंडित बड़े परम उदार, जय कथा सोने ताई प्रतीत तहारे। यवन रे राज्य देखी माने हैला भय, जानी ले न गौरे चंद्र भक्ति रह हृदय। प्रभु अवतीर्ण नाही जाने भक्त गण, जानाई ते आरंभिला श्री सची नंदन। कामदेव से भी अति सुंदर, त्रिभुवन में अद्वितीय रूपवान महाप्रभु विश्वंभर नदिया नगर में निर्भय होकर विचरने लगे। बहुत सुंदर भगवान का रूप है। सुगंधित चंदन से पूरा शरीर चर्चित है। लाल अधर हैं, कमल जैसे नेत्र शोभा दे रहे हैं, सिर पर घुंघराले केशों की शोभा बनी है। श्रीमुख पूर्ण चंद्रमा के समान है, कंधे पर यज्ञोपवीत शोभित है। आपका रूप मनोहारी है। दिव्य वस्त्र पहने हैं, अधरों में पान दिए हैं। कौतुक ही कौतुक में आप श्री गंगा जी के तट पर गए। जो पुण्यात्मा थे वे तो प्रभु को देखकर हर्षित होते थे और पाखंडी लोग मुरझा जाते थे। पाखंडियों को बड़ा दुख होता है, इनका सुख देख करके पाखंडी लोग बड़े दुखी होते हैं। कोई कहता है इतने भय की बात होने पर भी इसे भय नहीं लगता, राजकुमार की तरह घूमता फिरता है। हमने डराने के लिए इतनी बात झूठी अफवाह फैलाई है, इसको फिर भी डर नहीं लग रहा, राजकुमार की तरह घूम रहा है। दूसरा कहता अरे भाई ये सब बात मैं समझ गया, रहने दो, ये जो भी कुछ देखते हो भागने की चाल है, ये भागने की चाल है। प्रभु विश्वंभर निर्भय होकर चारों ओर देख रहे थे। सामने गंगा जी की सुंदर धारा और सुंदर तट था। प्रभु ने देखा पुलिन पर गऊओं का एक झुंड चल रहा है, हम करती पानी पीने के लिए आ रही हैं। कोई पूंछ उठाकर चारों ओर दौड़ती हैं, कोई जल पीती हैं। ये देखकर प्रभु गरजते हुए हुंकार करने लगे और बारंबार मैं वही हूँ, मैं वही हूँ कहने लगे। तो भगवान ने एक निमित्त बनाया कि जैसे गऊओं को देखकर उनको याद आया कि मैं कौन हूँ, मैं गोपाल हूँ। तो गऊओं को देख करके उनके अंदर कृष्ण का आवेश आया कि मैं वही हूँ। निर्भय चाहे न चारी देगे विश्वंभर, गंगा रे सुंदर स्रोत पोले ने सुंदर। गुरु एक यूथ देखे पोली नेते चारे, हमारा वे करी आई से जल खाई बारी। ऊर्ध्व पुच्छे करी के हो चतुर देगे धाए, के हो जूझे के हो सोए के हो जल खाए। देखी अगर जाए प्रभु का रहे हुंकार, मोई से बोले बार बार। ऐसा कहते हुए वे दौड़कर श्रीवास के घर पहुंचे और बड़े गर्व के साथ बोले अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। भगवान ईश्वर भाव में है तो श्रीवासिया बोल रहे हैं, और नहीं तो वैसे पंडित जी बोलते हैं क्योंकि उनके गुरु के समान पिता के समान है श्रीवास, तो पंडित जी बोलते हैं हमेशा। लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, अरे श्रीवासिया तू क्या कर रहा है। जिस कमरे में श्रीवास नरसिंह जी की पूजा कर रहे थे, भक्त लोग जो है भय में क्या करते हैं, नरसिंह भगवान से विशेष प्रार्थना करते हैं रक्षा के लिए। तो कमरे में श्रीवास नरसिंह की पूजा कर रहे थे। उसके द्वार पर प्रभु बारंबार लात मारने लगे और कहने लगे अरे तू किसकी पूजा कर रहा है, किसका ध्यान कर रहा है, तू जिसकी पूजा कर रहा है उसको सामने देख। भगवान बोले ज्वलंत अग्नि के समान तेज वाले श्रीवास की समाधि भंग हो गई तो चारों ओर देखने लगे। तो उन्होंने देखा श्री विश्वंभर चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए वीरासन पर बैठे हुए हैं सामने। हरि ओम। और मत्स्य सिंह की भांति गर्जना कर रहे हैं, बाई बगल को बजाते हुए हुंकार कर रहे हैं। ये देखकर श्रीवास का शरीर कांप उठा, हक्के बक्के रह गए और मुख से कुछ ना बोल सके। प्रभु पुकार कर बोले अरे श्रीवास तूने इतने दिन तक मेरे अवतार को नहीं जाना। तेरे उच्च संकीर्तन और नाढ़ा के हुंकार से मैं वैकुंठ को छोड़कर सब परिवार सहित यहाँ आया हूं। हरि बोल। नाढ़ा का हुंकार, तेरा उच्च संकीर्तन और नाढ़ा का हुंकार। नाढ़ा मतलब अद्वैताचार्य, नाढ़ा हुंकार करते हैं है ना, बुलाते हैं कृष्ण को। तो नाड़ा की हुंकार से और तेरे उच्च संकीर्तन से मैं वैकुंठ को छोड़कर
परिवार सहित यहाँ आया हूँ, तू तो मुझे लाकर निश्चिंत हो गया है और नाढ़ा मुझे छोड़कर शांतिपुर चला गया है। कैसा अन्याय है। जिन्होंने मुझे बुलाया वही जो है मुझे पहचानते नहीं है। मैं साधुओं का उद्धार करूंगा, सब दुष्टों का विनाश करूंगा, तू कुछ चिंता मत कर, मेरी स्तुति कर। भगवान कह रहे हैं मेरी स्तुति कर। गर्जिते आछेते गर्जिते आछाए जेन मत्ते सिंह सार, बाम कक्षे ताली दिया करे हुंकार। देखिया हाइल कंप श्रीवास सारी रे, स्तब्ध हैल श्रीनिवास की छुई न स्फूरी। डाकिया बोले प्रभु आरे श्रीनिवास, एते दिन न जाने से आमारे प्रकाश। तोर उच्च संकीर्तन नाढ़ा रे हुंकारे, छाड़िया वैकुंठ आइलो सर्वे परिवारे। निश्चिंते आछा है तुमी आमारे आनिया, शांतिपुरे गेले नाढ़ा आमारे एड़िया। साधु उद्धारी मो दुष्ट विनाशी मोसम, तोरे किछु चिंता नहीं पड़ा मोरस्तब। प्रभु को देखकर श्रीवास प्रेम से रोने लगे। प्रभु का आश्वासन पाकर उनके हृदय का भय दूर हो गया। अब कहाँ डर, साक्षात भगवान है, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, साक्षात भगवान है ना। कोई बनावटी थोड़ी था, भगवान का रूप कोई बनावटी थोड़े कि ड्रामा में जैसे बना देते हैं, है ना। असली चार भुजाएं और असली शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, है ना। उस पर प्रभु की आज्ञा हुई, अब तो उनकी मनचाही हो गई। क्या आज्ञा हुई? स्तुति करो। और भक्तों का तो एकमात्र कार्य है भगवान की स्तुति करना है ना। तो आज्ञा हुई, मनचाही हो गई, स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा की जो स्तुति है उसी में से स्तुति का प्रथम श्लोक पढ़ा उन्होंने, फिर अपने शब्दों में स्तुति करने लगे। पहले ब्रह्मा जी का जो स्तुति का पहला श्लोक था वो उन्होंने पढ़ा श्रीमद् भागवत से, और फिर अपने शब्दों में ही स्तुति करने लगे। प्रभु रे देखी या प्रेमे कांधे श्रीनिवास, घुचिल अंतर भय पाई या आश्वास। हरि से पूर्ण हैल सर्वे कलेवर, दंडाई स्तुति करे जोड़ी दोई कर्ण। सहजे पंडित बड़े महाभागवत, आज्ञा पाए स्तुति करे जेन अभिमत। भागवत आछे ब्रह्म मोहापानो दाने, से श्लोक पढ़ी स्तुति करे प्रथमे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपका नवीन बादल के समान श्यामल शरीर है, आप विद्युत जैसे पीतांबर को धारण किए हैं, कानों में गुंजा का आभूषण और सिर पर मोर पंख धारण करने से आपके मुख पर अनोखी छटा छटक रही है। आपके वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला शोभित है, बाईं हथेली पर दही भात का कौर है, बगल में बेंत और कमर की फेंट में वेणु है। इन असाधारण चरणों से आपकी विशेष शोभा हो रही है। आप सुकुमार चरणों वाले हैं और पशुपालक के पुत्र हैं, आप ही स्तुति के योग्य हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नौमीड्यते भ्रवभुषे तडिदम्बराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। वन्यस्रजे कवल वित्र विषाण वेणु, लक्ष्म स्त्रिये मृदुपदे पशुपांग जाए। ये श्लोक भागवत का पढ़ने के बाद श्रीवास स्तुति करने लगे। श्री विश्वम्भर के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनका वर्ण नवीन मेघ को भी जीतने वाला है, और जो पीतांबर धारण किए हुए हैं श्री सचिनंदन के चरणों में मेरा नमस्कार है, जिनके नवीन गुंजा और मोर पंख ही आभूषण है। श्री गंगादास पंडित के शिष्य के चरणों में मेरा नमस्कार है, जो वनमाला धारण किए हुए हैं और जिनके हाथ में दही भात का ग्रास है। श्री जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के चरण में मेरा नमस्कार है, जिनके मुख की रूप माधुरी कोटि चंद्रमाओं को जीतने वाली है, जिनके आभूषणों के चिन्ह सींगा, बेंत और वेणु है। वही तुम नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हो। चारों वेद जिनको नंद कुमार कहकर घोषणा करते हैं, वे आप ही हैं। आपके चरणों में नमस्कार है। इस प्रकार श्रीवास पंडित ब्रह्मा की स्तुति के द्वारा प्रभु के चरणों में स्तुति निवेदन करने के लिए और जो कुछ मुख में आया वो निर्भीक होकर के बोलने लगे। हे प्रभु, तुम विष्णु हो, तुम यज्ञेश्वर हो, गंगा जी तुम्हारा ही चरणों का जल है, तुम जानकी वल्लभ श्री राम हो, तुम नरसिंह हो, ब्रह्मा शिव आदि तुम्हारे श्री चरणों के मधुकर हैं, तुम ही वेदांत वेद्य हो, तुम ही नारायण हो, तुम ही वामन बनकर बलि को छलते हो, तुम हयग्रीव हो, तुम ही सबके तारक त्राणकर्ता नीलाचल निवासी श्री जगन्नाथ हो। तुम्हारी माया से कौन नहीं हारा, सदा साथ रहने वाली लक्ष्मी जी भी आपकी महिमा नहीं जानती। जो साथी सखा भाई
के रूप में तुम्हारी सेवा करते हैं, वे बलराम भी तुम्हारी माया से मोह में पड़ जाते हैं, तो फिर औरों की तो बात ही क्या। प्रभु तुमने मुझे भी इस मिथ्या गृहस्थ में भुला रखा है, तुम्हें ना जानकर मेरा जन्म ऐसा व्यर्थ जा रहा है। हे नाथ, तुमने कितने कितने छल करके मुझे छला, तुम मेरी पूजा की डाली और धोती तक उठाकर चलते रहे। उससे मुझे भय नहीं है, प्रसन्नता है, कारण कि आप जैसे प्रभु मुझे साक्षात मिले हैं। आज मेरे समस्त दुखों का नाश हो गया, आज मेरा शुभ दिवस उदय हुआ है, आज मेरा जन्म, मेरे कर्म सब सफल हो गए हैं, आज मेरे समस्त सुमंगलों का उदय हुआ है, आज मेरे पितृकुल का उद्धार हो गया है, आज मेरा निवास स्थान धन्य हो गया है, आज मेरे नेत्रों के सौभाग्य की सीमा नहीं है, कारण कि आज मैं इन नेत्रों से उनको देख रहा हूं जिनके श्री चरणों की लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। विश्वम्भर चरण अमारे नमस्कार, नव घन जिन्नि वर्ण पीते वास जार, सचिर नंदन पाए मोरे नमस्कार, नव गुंज सिखी पुच्छ भूषण जहार, गंगादास शिष्य पाए मोरे नमस्कार, वर्णमाला करे दधि ओदन जहार, जगन्नाथ पुत्र पदे मोरे नमस्कार, कोटि चंद्र जिन्नि रूपे बदन जहार, सिंगावेत्र वेणु चिन्ह भूषण आहार, से तुम्हें नव द्वीपे कैले अवतार, चारि वेदे जारे घोषे नंदेर कुमार, से तुम्हें तुम्हारे चरण नमस्कार, ब्रह्मस्ता विस्तुति करे प्रभु रे चरणे, स्वच्छंदे बोले जत आई से बदने, तुम्हें विष्णु तुम्हें कृष्ण तुम्हें यज्ञेश्वर, तुम्हारे चरण गंगा तीर्थवर, जानकी वल्लभ तुम्हें नारे सिंगा, आज भाव आदि तोरे चरण रे भृंगा, तुम्ही से वेदांत वेद्य तुम्हें नारायण, तुम्ही से छलीला बलि हैया वामन, तुम्हें है ग्रीव तुम्हें जगत जीवन, तुम्हें नीला चल चंद्र सभारे तारन, तुम्हारे माया कोर कार नाही है भंग, कमल न जाने जार सन एक संग, संगी सखा भाई सर्वमति से भेजे, हे न प्रभु मोहे माने अन्य जाना के, मिथ्या ग्रह वासे मोरे पाड़ी आचे भोले, तो मना जाने या मोर जन्म गिल हिले, नाना मायाकारी तुम्हें आमारे वंचीला, साजी धोती आदिकारी आमारे बहीला, ताते मोरे भय नाही सुने प्राण नाते, तुम हे न प्रभु मोरे हैला साक्षात, आजी मोरे सकल दुखे रे हैला नासे, आजी मोरे दिवस हैले पर कासे, आजी मोरे जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोरे उदय सकल सुमंगल, आजी मोरे पितृकुल हैले उद्धार, आजी से बसती है धन्य हैले अमारे, आजी मोरे नयन भाग्य रे नाही सीमा, ता देखी जार श्री चरण से विरमा। इस प्रकार स्तुति करते करते श्रीवास पंडित आवेश में आ गए और भुजा उठाकर रोने और लंबी लंबी सांस लेने लगे। श्री गौर के अपूर्व प्रकाश को देखकर भाग्यवान श्रीवास धरती पर लोटपोट हो गए। श्रीवास के तन मन में ऐसा अद्भुत सुख हुआ कि आनंद सागर में डूब गए। प्रभु ने श्रीवास की स्तुति हंसते हंसते सुनी और फिर दयापूर्वक श्रीवास से बोले, श्रीवास तुम्हारे घर में स्त्री पुरुष आदि जितने व्यक्ति हैं उन सबको बाहर बुलाओ, वे सब मेरा रूप देखें। हरि बोल। तो श्रीवास का जो कमरा था जहाँ नरसिंह भगवान कर्चा विग्रह था, वहाँ पर भगवान बैठे हुए हैं और श्रीवास अकेले दर्शन कर रहे हैं और उनका घर तो बहुत बड़ा है। तो उनके 5 भाई, उनकी पत्नियां, उनके परिवार और सेवक और दासियां, उनके भी परिवार बहुत हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारे घर के 4 दीवारी के अंदर जितने भी स्त्री पुरुष हैं, दास दासी और संबंधी, पूरा परिवार, सब लोगों को बुलाओ बाहर। बाहर का मतलब मैं मंदिर के अंदर हूं तो दरवाजे के बाहर आकर के सब लोग मेरा दर्शन करें। तुम स्त्री सहित मेरे चरणों की पूजा करो और तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांग लो। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित अपने परिवार सहित शीघ्र ही आ गए, सबको बुला लिया। उन्होंने विष्णु पूजन के लिए जितने फूल थे वे सब प्रभु के चरणों में चढ़ा दिए। उन्होंने सुगंधी माला, धूप, दीप के द्वारा श्री चरणों की पूजा की। स्त्री सहित श्रीवास रोने लगे। फिर भाई, पत्नी, दास, दासी सबको लेकर वे प्रभु के श्री चरणों में पड़ गए और दीन वचनों द्वारा प्रार्थना करने लगे। श्रीवास के प्रिय कर्ता विश्वम्भर प्रभु ने सबके सिर पर अपना चरण रखा।
हरि वो। हाँ, प्रभु अलक्षित रूप से सबके सिर पर चरण स्पर्श करते हुए भ्रमण करने लगे और हंसकर बोले, मुझ में सबका चित्त हो। फिर हुंकार और गर्जन करते हुए श्रीवास से बोले, शस्त्री के हाई या पूज चरण अमार, वर मांगे जे न इच्छा था गए तो मार। प्रभु रे पाई आज्ञा श्रीवास पंडित, सर्वे परिकर सह आईला त्वरित। विष्णु पूजा निमित्त जाते के पुष्प छिले, सकल प्रभु रे पाए साक्षात ही दिले। गंधमाल धूपे दीपे पूजे श्री चरण, शस्त्री के हैया विप्रकार एक क्रंदन। भाई पत्नी दास दासी सकल लैया, श्रीवास कर एका कुचरण पड़िया। श्रीनिवास प्रियकारी प्रभु विश्वम्भर, चरण दिलेन सर्व सिरे रे ऊपर। अलक्षित बोले प्रभु माथा ऐसा भार, हास्य बोले मोरे चित्त हो सबकार। अब भगवान जो है बोले, क्या बोले, हे श्रीनिवास, क्या तुम मन में कुछ डर रहे हो? मैंने सुना है कि तुम लोगों को पकड़ने के लिए एक नौका आ रही है, राजा की ओर से एक नौका आ रही। तो सुनो, अनंत ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं उन सब का मैं स्वेच्छानुसार प्रेरक हूं। अतः जब मैं उस राजा के शरीर के भीतर से बुलवाऊंगा तभी तो वो पकड़ने के लिए बोलेगा। पहली बात सुन रहे सब लोग? हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं कारण हूं हर चीज का। सबसे पहली बात कि राजा के मुंह से आज्ञा कैसे निकलेगी? जब तक मैं ना बुलवाऊं तब तक उसके मुख से आज्ञा कैसे निकलेगी? कि इन वैष्णवों को पकड़ करके लाओ, उसके मुख से, जब तक मैं ना बुलवाऊं। अतएव जब मैं उस राजा के शरीर की भूतर से बुलवाऊंगा तभी वो पकड़ने के लिए बोलेगा। यदि ऐसी बात नहीं हुई, मान लो ऐसा नहीं हुआ और स्वतंत्र रूप से उसने बोल दिया, और वो स्वतंत्र रूप से पकड़ लाने की आज्ञा करे, तो मैं तो यही चाहता हूं, कि बोले। भगवान कह रहे हैं अगर मान लो उसने स्वतंत्र आज्ञा दे दी तो मैं तो यही चाहता हूं। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं जाकर सबसे पहले नौका पर चढ़ूंगा और इस प्रकार जाकर राजा के सामने पहुंचूंगा। मुझे देखकर राजा क्या अपने आसन पर बैठा रहेगा? क्या मैं उसे बेहवल बनाकर वहीं गिरा नहीं सकूंगा उसको? मैं जाऊंगा उसके सामने तो क्या बैठा रहेगा? क्या गिर नहीं जाएगा सिंहासन से? मैं उसको गिरा नहीं सकता? यदि ऐसा ना हुआ, मान लो ऐसा नहीं हुआ और वो नहीं गिरा सिंहासन से, और राजा ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं चाहता हूं, मैं उसे जो कहूंगा वो तुझसे कहता हूं, सुन। मैं कहूंगा, हे राजा सुन सुन, तो सत्य मिथ्या को पहचान, जितने तेरे काजी और मुल्ला हैं उन सबको बुला ले यहां पर। भगवान कह रहे हैं मैं जाकर के बोलूंगा राजा को, तेरे जितने काजी मुल्ला हैं उन सबको बुला ले, और तेरे जितने हाथी घोड़े पशु पक्षी हैं उन सबको अपने पास मंगवा ले। फिर अपने सब काजी मुल्लाओं को आज्ञा कर कि वे अपना शास्त्र पढ़कर इन सब पशु पक्षियों को रुलाएं, प्रेम से रुलाएं। यदि वे काजी मुल्ला ऐसा नहीं कर सके तो फिर मैं अपने को राजा के आगे प्रकट करूंगा। मैं कहूंगा, अरे राजा, तू इन लोगों के कहने से संकीर्तन बंद कराता है, इनकी जितनी शक्ति है वो तूने सब देख ली, अब तू आंखें खोल करके मेरी शक्ति देख। अरे वो इतना कहकर मैं एक मत वाले हाथी को पकड़ लाऊंगा और हाथी घोड़ा पशु पक्षी सबको वहां इकट्ठा करूंगा और वहीं पर उन सबको कृष्ण कृष्ण कहकर रुलाऊंगा। अरे वो राजा के सहित राजा के जितने लोग हैं उन सबको कृष्ण कृष्ण कहलवाकर खूब रुलाऊंगा, वहीं पर ही उनको प्रेम भक्ति दूंगा और राजा को दिखाऊंगा अपनी शक्ति। तेरे काजी मुल्लाओं में कोई शक्ति है ऐसी? मोहि गिया सर्वे आगे नौकाएं चढ़ी मुँह, ए मत गिया राज गोचर हाई मुँह। मोरे देखी राजा की राही बेने पासने, बेवल करिय न पानी मुँह से ये खाने। ए मत नाहे जिज्ञासी वे मोरे, से वो मोरे अभिष्ट सोना कहूँ तोरे। सोना सोना आए राजा सत्य मिथ्या जान, जत के मुल्ला काजी सब तोर आन।
हस्ती घोड़ा पशु पक्षी जते तोरे आचे, सकल आना है राजा आप नारे काछे। ए बिहेन आज्ञा कर सकल का जीरे, आप नार शास्त्र बलि कांदा उषा भारे। न पारे लतारा यदि एते के करीते, तब से आपाना व्यक्त करे बेरा जाते। संकीर्तन मान कर ए गोलारे बोले, जत तार शक्ति ए देखिले सकले। मोर शक्ति देखे ए बेनायन भरिया, एत बले मत हस्ती आने बेधरिया। हस्ती घोड़ा मृग पाखी एकत्र करिया, से खाने कांदाई मुश्री कृष्ण बलिया। राजा रे जाते के गण राजा रे साहिते, सब कांदाई मु कृष्ण बलि भाले मते। श्रीवास, यदि तुम्हारे मन में इस बात पर विश्वास नहीं होता, हरि बोल, यदि तुम्हारे मन में अच्छा, श्रीधामी श्रीधर स्वामी महाराज का भी आज तिरुभाव दिवस है, हरि बोल। तो भगवान क्या बोले कि तुम्हें विश्वास नहीं होता, क्योंकि भगवान भक्त के हृदय को जानते हैं, और विश्वास कैसे होगा? जब तक कुछ करके ना दिखाएं तब तक पूरा विश्वास कैसे होगा? तो भगवान तो बता रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, अगर ऐसा हुआ तो, है ना। लेकिन अभी सामने प्रत्यक्ष दिखाने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने ही करके दिखलाता हूं, तुम अपनी आंखों से देख लो। श्रीवास की भतीजी नारायणी नाम की एक बालिका को प्रभु ने अपने सामने देखा, क्योंकि श्रीवास पंडित के घर में कोई पशु पक्षी तो था नहीं, कोई पशु पक्षियों को ही नचाते रुलाते, तो कोई पशु पक्षी था नहीं, तो कौन मिला? क्योंकि भक्तों को नचाएंगे रुलाएंगे तो वे तो वैसे ही नाचने और रोने वाले हैं भक्त लोग, है ना, तो कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन 4 वर्ष की नारायणी बालिका, जिसके लिए आज भी वैष्णवों में ये ध्वनि गाई जाती है कि श्री चैतन्य देव की अवशेष प्रसाद की पात्री नारायणी है, उसके लिए सर्व अंतर्यामी प्रभु गौरचंद्र ने आज्ञा की, नारायणी कृष्ण कृष्ण कहकर रो तो आज्ञा करी। आज्ञा क्या की? नारायणी 4 वर्ष की बालिका को नारायणी कृष्ण कृष्ण कहकर रो तो। 4 वर्ष की वो बालिका प्रेमोन्मत्त हो गई और हाँ कृष्ण कहकर रोने लगी, और कुछ ज्ञान उसे ना रहा। आंसुओं की धारा उसके शरीर को भिगोती हुई पृथ्वी पर बहने लगी, और वो स्थान उस जल से भर गया। हरि बोल। दिखाया दिखाया भगवान। तब प्रभु विश्वंभर हंस हंस कर कहने लगे, अरे श्रीवास, अब तो तुम्हारा सब भय दूर हो गया है ना। श्रीवास बड़े वक्ता हैं और सर्व तत्वों की ज्ञाता हैं। वे दोनों भुजा उठाकर प्रभु से बोले, आपकी काल मूर्ति जब समस्त सृष्टि का संहार कर डालती है, तब भी आपकी कृपा बल से मैं भयभीत नहीं होता हूं। फिर इस समय जबकि आप मेरे घर में हैं, मुझे किसका भय है? ये कहते कहते श्रीवास को आवेश हो आया। आनंद पूर्वक परिवार सहित प्रभु के प्रकाश का दर्शन करने लगे। चारों वेद जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं, चारों वेद जिनके दर्शन की अभिलाषा करते हैं, दर्शन नहीं पाते, उनको श्रीवास के सब दासी दास देख रहे हैं, जो कि कुछ नहीं पढ़े, वेद का एक मंत्र भी नहीं जानते। श्रीवास के दासी दास वैसे ही देख रहे हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन कर रहे हैं। श्रीवास के चरित्र को मैं क्या कहूं, जिनकी चरण रस से सारा संसार पवित्र होता है। जैसे श्री कृष्ण का अवतार तो वसुदेव जी के घर में हुआ, परंतु लीलाएं सब नंद महाराज के घर हुई। वैसे गौर अवतार भी हुआ जगन्नाथ मिश्र के घर में, परंतु सारी लीलाएं श्रीवास पंडित के घर में हुई। हरि बोल। कितना है ना सौभाग्य है। श्रीवास पंडित सब वैष्णवों के बड़े प्रिय हैं। उनके घर जाने में ही सबको बड़ा आनंद होता है। वेद अपने अनुभव ज्ञान के बल से जिनकी केवल मुख से ही स्तुति करते हैं, श्रीवास के दास दासी उन्हें को सुखपूर्वक आंखों से देख रहे हैं। इसीलिए वैष्णव सेवा ही श्री कृष्ण प्राप्ति का परम उपाय है। वैष्णव सेवा, वे तो कुछ नहीं जानते, श्रीवास की सेवा करते हैं, और उनके खानदान में जो सेवा चली आ रही है वही कर रहे हैं सेवा, और इसी से ही उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और श्रीवास के घर के 4 दीवारी के बाहर किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, केवल इतने पता है कि जगन्नाथ मिश्र का पुत्र निमाई पंडित है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं जानते।
वैष्णवों की कृपा से श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। प्रभु विश्वंभर ने श्रीवास को आज्ञा की कि तुम ये सब प्रसंग किसी को सुनाना नहीं। मतलब ये समाचार तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन घर के अंदर खूब चर्चा करो, लेकिन घर के बाहर ये समाचार नहीं जाना चाहिए। हाँ। पश्चात बाहरी दशा में आने पर प्रभु विश्वंभर मन में बड़े लज्जित हुए और श्रीवास को भरोसा देकर अपने घर चले गए। बाहरी आवेश आया तो श्रीवास को पंडित जी बोलते हैं, मैंने कोई चंचलता तो नहीं कर दी। भगवान जो है अब जब बाहरी आवेश में आते हैं, है ना, भक्त के भाव में आते हैं, तो क्या कहते हैं, मेरे से कोई चंचलता तो नहीं हो गई, मेरे से कोई आपका अपराध तो नहीं हो गया। इस तरह से कह करके भगवान अपने घर आ गए। सर्व वैष्णवे रे प्रिय पंडित श्रीवास, तार बाणी गेले मात्र सभा रे उल्लास। अनुभव जारे स्तव करे वेद मोके, श्रीवासे रे दासे दासी तारे देखे सोके। एते के वैष्णव सेवा पारा में ओ पाए, अवश्य मिलाए कृष्ण वैष्णव कृपाए। श्रीवासे रे आज्ञा कैला प्रभु विश्वंभर, न कहियो ये सब कथा कहारो गोचर। बाहे पाए विश्वंभर लज्जित अंतर, आश्वासिया श्रीवासे रे गेला निज घर। तब तो श्रीवास पंडित पत्नी, बधू, भाई, दास, दासी सबके सहित बड़े आनंद को प्राप्त हुए। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है, सुनी आप लोगों ने स्तुति। मैंने अनुवाद पढ़ा, इसके बाद प्यारों में भी पढ़ के सुनाई। तो अब सुनिए क्या बताया गया है। श्रीवास ने प्रभु के प्रकाश को देखकर जो स्तुति की है, उसे जो कोई भी सुनेगा वो श्री कृष्ण का दास बन जाएगा। भगवान श्री बलदेव ने अंतर्यामी रूप से मुझको श्री चैतन्य चरित गाने की आज्ञा की है। मुझको, किसको? वृंदावन दास ठाकुर को, मुझको श्री चैतन्य चरित गाने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं ये सब कुछ गा रहा हूँ। श्री वैष्णवों के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म में मेरे प्रभु श्री बलदेव हों। जैसे नरसिंह यदुसिंह में केवल नाम मात्र का ही भेद है, वैसे नित्यानंद और बलदेव मैं भी जानूं। श्री बलदेव जिनको अब अवधूत चंद्र नित्यानंद के नाम से कहे जाते हैं, श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय शरीर हैं। भाइयों, मध्य खंड की कथा एकाग्र चित्त से सुनो। जिस प्रकार प्रभु ने 1 वर्ष तक कीर्तन किया वो इसमें वर्णित होगी। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद चंद्र को अपना सर्वस्व जानकर ये वृंदावन दास उनके श्री युगल चरणों में उनके ही गुणगान करते हैं। श्रीवासकारी लस्तुति देखी या प्रकाश, यह जय सोने से है कृष्णदास। अंतर्यामी रूपे बल राम भगवान, आज्ञा कैला चैतन्य रगायते आख्यान। वैष्णवे र पाए मोर ए मनस काम, जन्म जन्म मोर प्रभु हयु बल राम। नर सिंह यदु सिंह ये न नाम भेद, ए मत जान नित्यानंद बल देव। चैतन्य चंद्र रे प्रिय विग्रह बालाई, ए बे अवधूत चंद्र कार्य जारे गाई। मध्यखंड कथा भाई सोन एक चित्ते, वत्सरे के कीर्तनकारी लाजे न मते। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछुप दे जुगे गान। तो इस विषय में किसी की कोई चर्चा या कोई प्रश्न? हमने बहुत सुंदर श्रीवास पंडित के विषय में कुछ बातें सुनी, या मैं प्रश्न करूं? हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रश्न है मेरा, जैसे कि पढ़ के सुनाया है पूरा, तो इसमें जो है महात्म्य निकलता है। अगर हम ऐसे ही सुनाते हैं तो पूरी कथा तो नहीं हो पाएगी, तो उतना लाभ नहीं हो सकता ना फिर? नहीं, महात्म तो है ही है। हाँ, सुनने का महात्म तो है ही है, लेकिन जब पढ़ा जाता है तो और इससे बल मिलता है भक्तों को, और इससे और विश्वास बढ़ता है। लेकिन अगर महात्म ना पढ़ा जाए तो भी उसका तो महात्म है, लेकिन जब महात्म सुना जाता है तो उससे सुनने में और उत्साह होता है और उससे बल मिलता है ना, तो उससे और विश्वास बढ़ता है। ठीक है ना। तो आज श्रीधर स्वामी का तिरुभाव दिवस है। श्रीधर स्वामी
के दर्शन आप लोगों में से कितने लोगों ने किए? हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बहुत कम भक्त हैं जिन्होंने श्रीधर स्वामी के दर्शन किए। तो उनका जो है शरीर छोड़ा था मायापुर में, तो उनको जो है बहुत से भक्त लोग बोलते थे जौली सन्यासी, जौली सन्यासी। तो वे जो है हमेशा हंसते थे और हंसाते थे, है ना। और जब उनका शरीर छूटने वाला था तो उस समय भी हंस रहे थे, उस समय भी हंस रहे थे, है ना। और मायापुर में आए थे अपना शरीर छोड़ने के लिए। तो उनका एक सेवक था, उसका नाम था मायापुर दास, उनका ही शिष्य था जो उनकी सेवा में था, मायापुर दास, है ना। तो वो उनकी रात दिन सेवा करता था। तो आइसक्रीम के लिए उनको मना किया गया था कि आइसक्रीम नहीं खाना है। उनके पेट में जो है आंतों का जो है कैंसर हो गया था, है ना। इससे पेट बहुत फूल गया था उनका, है ना। लीवर का कैंसर, लीवर कैंसर नहीं था, है ना। लेकिन उन्होंने भगवत दर्शन में आया है, उन्होंने बताया है कुछ ऐसे ही बताया कि नरसिंह देव ने मुझे ये मतलब कृपा करी मेरे ऊपर, मुझे इतना ज़्यादा दंड नहीं दिया अपने को ये मान करके कि मतलब मैं भी हिरण्यकशिपु की तरह असुर हूँ, लेकिन नरसिंह देव ने मुझे केवल इतना ही दिया कि आंतों का कैंसर दिया। ऐसा भगवत दर्शन में छपा था, मैंने पढ़ा था। तो जो भी हो, तो वे जो है अपने को बहुत नीच मानते थे, जैसे भक्त होते हैं कि बहुत मतलब विनम्रता के कारण अपने को बहुत नीच मानते थे, क्योंकि उनका शरीर पश्चिम देश में चूँकि उत्पन्न हुआ था। और गौर पूर्णिमा के दिन जो पंच तत्व का अभिषेक हुआ था, तो उन्होंने प्रार्थना की थी कि मेरा शरीर जो है तब तक ना छूटे जब तक मैं गौर पूर्णिमा के दिन पंच तत्व का अभिषेक ना कर लूँ, है ना। हरि बोल, है ना। तो वैसे संभावना थी उनके शरीर कि पहले ही छूट जाता, लेकिन भगवान ने उनकी जो है बात सुनी और उन्होंने जो है पंच तत्व का अभिषेक किया। और उनकी जो अंतिम अनुभूतियाँ थीं उसमें उन्होंने ये कहा, बहुत ये समझने वाली बात है, बड़ी गहरी बात है। उन्होंने कहा कि मैं ना तो कृष्ण को जानता हूँ और ना मैं चैतन्य देव को जानता हूँ, ना मैं प्रभुपाद को जानता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है कि भक्तों के अंदर बहुत कृपा मिलती है मुझे। उन्होंने ये कहा कि मुझे जो इस आंदोलन के भक्त हैं उनका मुझे जो संग मिला, जो कृपा मिली, तो वो मुझे उसको मैंने महसूस किया कि बहुत मुझे कृपा मिली। तो अपने को इतना उन्होंने निम्न धरातल पर माना कि मैं ना तो प्रभुपाद को समझ पाया, ना तो चैतन्य देव को समझ पाया, ना कृष्ण को समझ पाया, मैं कुछ नहीं समझ पाया। लेकिन भक्तों का जो संग है, भक्तों की जो कृपा है, वो मैंने देखी। उनका जो है कितना अच्छा व्यवहार है, उनका जो है कितनी उदारता है, तो ये मैंने अनुभव किया। तो उनका जो है मतलब जो अनुभव है, तो इसका हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। कि हम सोचते हैं मैं कृष्ण का भक्त हूँ और भक्तों के साथ ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। तो भक्तों के साथ जो है हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इसी से भगवान किसी को पहचानते हैं कि मेरा भक्त है। भगवान उसको नहीं पहचानते हैं कि कोई अपने को कृष्ण का भक्त कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तो भगवान उसको अपना भक्त नहीं पहचानते। लेकिन कृष्ण के भक्तों का जो भक्त हो उसको कृष्ण पहचानते हैं कि ये मेरा भक्त है ना। तो भगवान ने ऐसा कहा भी है। कुछ कहना है आपको? हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक बार मैं गुरु महाराज के साथ जा रहा था ऐसे प्रसाद लेके, तो रेड लाइट पे भीख मांगने वाले सब होते हैं ना, उनको प्रसाद दे रहा था। बोलो हरे कृष्णा, नहीं बोल देते, पहले हरे कृष्णा सुना के फूट देता था, तो गुरु फिर देता था प्रसाद। तो गुरु महाराज हंसने लगे, बोले श्रीधर महाराज ऐसे किया करते थे, पहले प्रसाद
देते थे, बोल सुनाते थे और प्रसाद भी देते थे। तो महाराज को श्रीधर महाराज याद आ गए, गुरु महाराज को, कि श्रीधर महाराज हमेशा प्रसाद लेके जाते थे, कहीं भी जाते थे तो हरे कृष्णा बोल के प्रसाद देते थे सबको। हरे कृष्णा। श्रीधर महाराज बम्बई मंदिर में रहते थे और उनको हिंदी बोलने का भी काफ़ी अभ्यास था, तो कई बार जो है वे छोटे छोटे प्रवचन हिंदी भाषा में बोल लेते थे, है ना। लेकिन उनको सिद्धांत का बहुत अच्छा ज्ञान था और उनका प्रवचन भी काफ़ी गहरा हुआ करता था। और कुछ? हाँ जी, फिर हाँ पहले आप बोलिए फिर कृष्ण। हाँ कृष्णा। तो प्रभु जी, अब से सन 2001 और 3 के बीच में उनका एक लेक्चर हुआ था श्रीधर महाराज का, तो होता था कभी कभी, परंतु मेरे काफी समय से ये बात दिमाग में थी। पर आज चूंकि ऐसा महात्म्य भी निकले कि इस कथा को सुनने से जो भी सुनता है उस सबका दास बनेगा, श्री कृष्ण का दास बनेगा। तो ऐसा ही महाराज जी ने लेक्चर दिया था और अंतिम में ये बताया था, जो एक का दास है वो श्री कृष्ण का दास है, और जो अपने आप को कहता है कि मैं सबका दास हूँ वो जो है कलयुग का चेला है। ऐसा जो है महाराज ने अपने प्रवचन में बताया था। तो ये कथा जो है उसकी पूर्ति करेगी कि जो भी इस कथा को सुनेगा, जैसा भी व्यक्ति है, कैसा भी है, तो भगवान का दास बनेगा। हरि वो हरे कृष्ण। कृष्ण प्रिय। उसके बाद कल्प वृक्ष, पहले कृष्ण प्रिय बोले। हरे कृष्णा। तो श्रीधर महाराज जो है वो उन्होंने भीष्मा शुरू किया, भीष्मा डिपार्टमेंट जो है ये उन्होंने शुरू किया। जो हम देखते हैं भीष्मा मतलब भक्ति वेदांता भीष्मा इंस्टीट्यूट फॉर मेल सर्विसेज एंड मेलिंग, भीष्मा ऐसे है इसका कुछ फुल फॉर्म। तो ये उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। मतलब इसका मतलब है कि मेलिंग के द्वारा जो है हम फंड रेजिंग करें, पत्र लिखें, लोगों को पत्र लिखें और पत्र के जरिए वो बाय पोस्ट ही हमें चेक भेजें। तो इससे उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया, इसको उन्होंने आगे बहुत बढ़ाया भीष्मा को। भीष्मा का यही सेवा है मेनली कि थ्रू मेलिंग हम जो है पैसा इकट्ठा करें। और जैसे बता रहे हैं बहुत जॉली स्वामी थे वो। जब वो उनको आखिरी में जब उनका पेट फूल गया, पेट फूला हुआ था, तो डॉक्टर आके चेक कर रहे हैं, तो डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि कितने महीने का बच्चा है। मजाक कर रहे हैं, तभी भी मजाक कर रहे हूँ कि जैसे कि भी मैं प्रेग्नेंट हूँ क्या, ना पेट उनका फूल गया था। तो ये बहुत सच बात है कि वो बहुत ही जॉली थे और इंडिया में काफ़ी रहे और उन्होंने इंडिया में बहुत प्रचार भी किया, बहुत प्रचार किया उन्होंने इंडिया में। हरे कृष्णा। श्रीधर स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आप अपने आशीर्वचन और उद्बोधन में तारतम्य और शास्त्र सम्मत व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं और भक्तों की भी जिज्ञासाएं जो हैं उसको प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है जो कि श्रीधर स्वामी जी की छाप आप में भी पूर्ण रूपेण विद्यमान है। तो इसके लिए हम आपका आभार और धन्यवाद करते हैं। और बहुत अच्छा आपकी उद्बोधन से, मैं तो काफ़ी विलम्ब से आया, लेकिन जो है देर आए दुरुस्त आए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो आपने बताया जैसा कि श्रीधर स्वामी जी में एक कला थी कि सबको हंसाते थे, प्रसन्नचित रहते थे और प्रसन्नचित रखने का प्रयास करते थे। तो वैष्णवता यही है कि हम रोए नहीं बल्कि रोए हो के हंसा दें। यही चैतन्य महाप्रभु का सार संदेश है, यही प्रभुपाद जी के आंदोलन का मुख्य ध्येय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, शिला श्रीधर स्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौरनिताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय।